हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। तो शरीर में होने वाले जो परिवर्तन है वो किसके द्वारा होते हैं, हार्मोन्स के द्वारा होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 2 है, किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, किशोर अवस्था जीवन काल की वह अवधि है जीवन काल की वह अवधि है जब जनन विकास के कारण शरीर में परिवर्तन होते हैं, किशोर अवस्था कहलाती है। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, स्त्री में रजोधर्म चक्र अथवा ऋतुस्राव किशोर अवस्था से प्रारंभ होता है, जो सामान्य रूप से प्रत्येक 28 दिनों के बाद स्त्री के सारे जनन जीवन गर्भधारण अवस्था को छोड़कर में नियमित चलता रहता है। इस चक्कर की एक अवस्था में गर्भाशय से रुधिर प्रवाह होता है। इसको मासिक धर्म अथवा ऋतुस्राव कहते हैं। इस चक्कर में लिंग हार्मोन गर्भाशय की दीवार को अंडों के चिपकने के लिए तैयार करते हैं। जब गर्भधारण नहीं होता तो दीवार की तरह वह टूट जाती है और डिस्चार्ज हो जाती है। यह ऋतुस्राव सामान्यतः 10 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है और 45 से 50 वर्ष तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यौवन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए या किशोर अवस्था के दौरान होने वाले 3 परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, यौवन आरंभ की अवधि 11 से 19 वर्ष के बीच की होती है। इस अवस्था में निम्न परिवर्तन आते हैं। यौवन आरंभ में लड़कों में होने वाले परिवर्तन, पहला है, नर जननांग जैसे शिशन एवं वृषण पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। अचानक लंबाई में वृद्धि होना, बाजू और टांगों की अस्थियां लंबी हो जाती हैं और लड़का लंबा हो जाता है। कंधे और वक्ष दोनों ही चौड़े हो जाते हैं। शरीर की मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं। आवाज भारी हो जाती है। एडम्स एप्पल सुस्पष्ट उभरा भाग गले में दिखाई देता है। आवाज भर्राने लगती है। पसीना और श्वेत ग्रंथियों के स्राव में वृद्धि के कारण चेहरे पर फुंसियां और मुहासे हो जाते हैं। लड़कों के सीने, बगल और जांघ के ऊपरी भाग में बाल आ जाते हैं। यौवन आरंभ में लड़कियों में होने वाले परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि लड़कों के तुलनात्मक कम होती है। कमर के नीचे का भाग चौड़ा हो जाता है। लड़कियों का स्वर यंत्र नजर नहीं आता। उनकी आवाज उच्च तारत्व वाली होती है। लड़कों की तरह चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं। अंडाशय बड़े हो जाते हैं और अंडाणु विकसित होने लगते हैं। स्तन विकसित हो जाते हैं। बगल और जांघों में बाल आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम दर्शाए गए। निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनके हार्मोन के नाम दर्शाए गए हैं। यहाँ पे है अंतःस्रावी ग्रंथियां और यहाँ पे उनके हार्मोन्स हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन। पैनक्रियाज अग्नाशय से इंसुलिन। वृषण से एस्ट्रोजन, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओवरीज से एस्ट्रोजन हार्मोन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकार ये बताइए। लिंग हार्मोन, नर में वृषण द्वारा और मादा में अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन लिंग हार्मोन कहलाते हैं। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये नर और मादा लिंग में भिन्न भिन्न होते हैं। नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वृषण द्वारा स्रावित होता है। इससे लड़के में चेहरे के बालों में वृद्धि होती है। यह शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न करता है। मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं। ये मादा में गौण जनन लक्षण जैसे सपनों की वृद्धि आदि को नियंत्रित करते हैं। गर्भधारण में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 7, सही विकल्प चुनिए।
किशोरों को सचेत रहना चाहिए कि वे क्या खा रहे हैं। क्यों सचेत रहना चाहिए? क्योंकि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि को उचित आहार की आवश्यकता होती है। किशोर को हर समय भूख लगती रहती है, ये तो नहीं होगा। किशोर में स्वाद कलिकाएं ग्रंथियां भली भांति विकसित होती हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है और शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि को उचित आहार की आवश्यकता होती है। अगला है, स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके, कब होता है? ऋतुस्राव आरंभ हो जाते हैं। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। एडम्स एप्पल गौण लैंगिक लक्षण गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। एडम्स एप्पल, यौवन आरंभ में लड़कों में सवरियंत्र के बढ़ने से जो अंग गले में सुस्पष्ट उभरा हुआ नजर आता है उसे हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। गौण लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वृषण और अंडाशय जननांग हैं, वे युग्मक उत्पन्न करते हैं जैसे शुक्राणु और अंडाणु। लड़कियों में सपनों का विकास होता है और लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूछ आने लगती है। यह लक्षण लड़की और लड़के को भिन्न करने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर बाल आ जाते हैं। दोनों लड़के और लड़कियों के बगल और जांघों के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। तो ये क्या है? गौण लैंगिक लक्षण है। अगला है, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है? लिंग निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर में XY गुणसूत्र होते हैं, मादा में XX गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होने चाहिए। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो इससे XX जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा तो XY बनेगा, इससे लड़के का जन्म होगा। किसी भी परिवार में लड़के या लड़की का जन्म पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, क्योंकि Y गुणसूत्र तो केवल उसी के पास होता है। ठीक है, ये आज के क्वेश्चंस थे, इनको अच्छी तरह से लिख लेना, याद कर लेना। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। ओके बच्चों, बाय बाय।